वो कह रहे हैं कि अब्राहमिक रिलीजन में क्रिश्चियन और इस्लाम में जात पात है, लेकिन जुडिज्म में जात नहीं है, ऐसा क्यों? भाई जुडिज्म में अगर उसको आप कह रहे हैं, यहूदियों को कह रहे हैं, तो यहूदी अपनी नस्ल को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटाइज होते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना इस्लाम का पैगाम शुरू किया था, वो जुडिज्म को भी इस्लाम ही मानते हैं। अल्लाह के रसूल जो आखिरी नबी थे, वो माने जाते हैं इस्लाम के आखिरी पैगंबर है वो। और ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम या और भी जितने अंबिया आए इस दुनिया में, वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद तक सब एक ही धर्म इस्लाम के फॉलोवर थे, ऐसा मान्यता है इस्लामिक। तो आप कहते हैं जुडिज्म में बिल्कुल नहीं है, ये आप जानिए वो अपने नस्ल को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज़ है, इसीलिए वो मोहम्मद साहब को जो है हमेशा उनके जाति के आधार पर, उनकी नस्ल के आधार पर उसकी प्रताड़ना करते थे उनकी, और कहते थे कि ये चरवाहों के अंदर नबी कहाँ पैदा होता है। नबी तो हम शुद्ध रक्त वाले जो इब्राहिम के शुद्ध रक्त वाले हैं, उसमें नबी पैदा होता है। और आप देखेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो जितने नबी पैदा हुए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 जो संतानें थी, एक इज़राइल या इसहाक, जिससे ये बनी इस्राइल कहलाए और आप इज़राइल नाम से देश भी बनाया। उसमें सारे नबी पैदा, और इस्माइल जो थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके जो दूसरे लड़के थे, उसके बाद तो मोहम्मद साहब ही उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस डायनेस्टी में या उस लीनिएज में या इस वंशावली में नबी हुए। तो यहूदी बराबर उनको नस्लीय आधार पर उनकी डिस्क्रिमिनेशन करते थे और कहते थे कि जो है नबी हमारे नस्ल में पैदा होता है, यहाँ नबी कहाँ पैदा होगा। और यही एक बड़ा कारण था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नस्लीय और जातीय जो एक बर्थ के आधार पे जो जन्म के आधार पे जो भेदभाव है, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे और उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। वो एक बात अलग है कि उनके जाने के बाद फिर वो नस्लवाद इस्लाम का एक अंग बन के रह गया, और आज तक इस्लामिक आस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है नस्लवाद, जातिवाद। यानी बर्थ और जन्म के आधार पे भेदभाव, खलीफा कौन होगा, शादी-ब्याह किससे होगी, ये इस्लामिक आस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। आजकल जो इस्लाम है वो पूरी तरह से नस्लवादी और जातिवादी, नस्लवाद, जातिवाद उसका एक आस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। वरना आप सिर्फ व्यवहारिक नहीं, सिर्फ सामाजिक मामला नहीं, आस्था का भी अंग है कि इमाम जो है, मस्जिद में इमाम हो, चाहे सूफी जो हो, जो भी लीड करे, आध्यात्मिक स्वरूप को भी जो लीड करता है, वो एक सैयद ही होने चाहिए। और अगर सूफीज़्म में आ जाए या शिया जो कह लिया जाए, उसमें भी शेख सैयद से हट के अशराफ एक और प्योर सैयद जो सिर्फ सैयद की मान्यता है। तो ये पूरी तरह से जो इस मौजूदा इस्लाम है उसमें है। जी, वो जो भैया भाई बता रहे थे कि उनके 2 बेटे थे इब्राहिम इस्लाम के, जिनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम, उसी से सारे रिलीजन निकले, तीनों रिलीजन। तो इसहाक और इस्माइल, इस्माइल को वो कहते थे कि उनकी बीवी का बच्चा नहीं है, बल्कि वो कहते थे कि इनकी बांदी, मतलब जो उनकी गुलाम थी, उनका बच्चा है। तो इस वजह से उनका बर्थ नीचा हो गया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम से ही जो है नस्ल आगे बढ़ते-बढ़ते हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनको लेके देखते हैं कि उन्हीं की नस्ल में मुसलमानों के आखिरी नबी या इस्लाम के आखिरी नबी, मैं मुसलमान से बोला था कि समझने में थोड़ा-सा आपको आसानी हो जाए, कि आखिरी नबी जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नस्ल से आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी नस्ल ही कमतर थी, तो तुम्हारा जो है नबी हो ही नहीं सकता तुम्हारे उसमें, और उसको हम मानेंगे नहीं क्योंकि उसकी नस्ल कमतर नस्ल के लोग। तो ऐसा नहीं जो आप बोल रहे हैं, तो कि उनके अंदर ऐसा नहीं, उनके अंदर बहुत कूट-कूट के भरा पड़ा है।